हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का क्लास 5th का इंग्लिश का एक PT2 का पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर में बच्चों हम जो है सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर, सेक्शन और फिर डेट। यहाँ पर कुछ कॉम्पिटेंसी दी गई है। कॉम्पिटेंसी में क्या क्या है? रीडिंग पोर्शन है, राइटिंग है, ग्रामर है, क्रिएटिव राइटिंग है, स्पेलिंग है। और ये टोटल जो पेपर रहेगा आपका 30 मार्क्स का रहेगा। देन आफ्टर 10 मार्क्स जो होते हैं आपके, वो ओरल टेस्ट के रहेंगे। उसमें टीचर आपसे रीडिंग करा के देख सकता है, कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। ओरल कम्युनिकेशन का ये टेस्ट होता है। चलिए हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आंसर और पैसेज पूछे गए। सबसे पहले है रीडिंग कॉम्पिटेंसी, जिसमें आपको सीन पैसेज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या लिखा गया है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने क्या करना है, ये पैसेज दिया गया है, इसको हमने ध्यान से पढ़ना है और फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके हमने आंसर लिखने हैं। ये क्वेश्चन जो है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो है 5 नंबर का रहेगा हमारा। अब चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। लिखा गया है पैसेज में कि टुडे इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया मैनी कम्युनिटीज स्टिल प्रैक्टिस द ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट मेथड। यहां बताया गया कि टुडे इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के कई पार्ट में, भागों में आज भी मैनी कम्युनिटीज, कम्युनिटीज मतलब होता है समुदाय, लोग, लोगों का ग्रुप, ठीक है। आज भी भारत के कई हिस्सों में कई सारे कम्युनिटीज जो है, समुदाय, आज भी ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट मेथड यूज करते हैं। पानी की बचत करने के लिए वे पारंपरिक कुछ मैनेजमेंट सिस्टम आप वो फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे पानी को ग्राउंड के नीचे स्टोर कर लिया, ठीक है, या फिर जो है टैंकाज में स्टोर कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ कुछ स्टेट के नाम दिए गए हैं जहां पर ट्रेडिशनल मेथड फॉलो होते हैं। इन तमिलनाडु ओरनीज स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। जो ओरनीज है तमिलनाडु में, वे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। किस तरीके की? ओरनीज क्या करते हैं? स्टोर करते हैं रेन वाटर को फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। इन केरला, केरला में क्या करते हैं? पन्नम केनी वेल्स, पन्नम केनी एक कुएं की एक टाइप है, आर नोन फॉर नॉट ड्राइंग अप इवन इन द हॉटेस्ट मंथ। ये जो पन्नम केनी कुएं हैं, ये सूखते नहीं, चाहे कितना भी हॉटेस्ट गर्म महीना हो, गर्म से गर्म महीने में भी इन पन्नम केनी वेल्स में, कुएं में पानी रहता ही रहती है। सिमिलरली टैंकास आर क्वाइट कॉमन इन राजस्थान थार रीजन। राजस्थान का जो थार रीजन है, जहां पर रेत ही रेत है, वहां पर टैंकास बनाए जाते हैं। ये भी एक तरीके का वाटर मैनेजमेंट मेथड है इन राजस्थान। दे आर अंडरग्राउंड टैंक्स। टैंकास क्या है? ये अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं दैट कैन स्टोर इनफ वाटर फॉर 6 to 7 मंथ। अब ये जो राजस्थान में जो टैंकास बनते हैं, ये क्या करते हैं? अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं जमीन के अंदर, और इनमें बारिश का पानी स्टोर कर लिया जाता है। और ये स्टोर किया हुआ पानी राजस्थान के लोगों के लिए 6 to 7 मंथ तक यूज किया जाता है जब बारिश नहीं होती है। Nowadays, most people have water tank to store water in their home. अब आजकल क्या है कि आजकल हर घर में मोस्ट ऑफ द पीपल के पास वाटर टैंक है। वे क्या करते हैं? अपने घर में वाटर स्टोर करते हैं। यूजुअली दे आर केप्ट और बिल्ट ऑन द रूफ्स। और इस तरीके के जो वाटर टैंक हैं, जो आजकल हर घर में है, वे बेसिकली छत पर बनाए जाते हैं या फिर छत पर ही उनको रखा जाता है वाटर टैंक को। सच वाटर टैंक्स आर कॉल्ड ओवरहेड वाटर टैंक। और जो ये छत के ऊपर जो बनाए जाते टैंक है, बनाए जाने वाले टैंक, इनको आजकल ओवरहेड वाटर टैंक कहते हैं। ये था हमारा पैसेज, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से भारत के कई हिस्सों में पानी को बचाने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए
डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड यूज किए जाते हैं। चाहे वो केरला की बात है, ओरनीज स्टोर करते हैं, के सॉरी तमिलनाडु में करते हैं। पन्नम केनी वेल्स कुएं जो है केरला में है, राजस्थान में टैंका है। आजकल सब जो है लोग घर की छतों पर भी ओवरहेड टैंक बनाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिए गए। पहला क्वेश्चन है, नेम द चैप्टर फ्रॉम विच द पैसेज हैज बीन टेकन। तो ये जो पैसेज है, ये जो है कौन से लेसन में से लिया गया है, ये हमने बताना है। तो इस पैसेज को हमने लिया है बच्चों, हमारा लेसन था नई टेक्स्ट बुक का व्हाट अ टैंक। व्हाट अ टैंक हमारी जो है बुक में एक लेसन है, उसमें से ये पैसेज लिया गया है। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज उर्नीज स्टोर। उर्नीज जो है वो क्या स्टोर करते हैं, तो ओरनीज के बारे में हमने लिखना है। तो हम लिखेंगे ओरनीज स्टोर। ओरनीज क्या करते हैं, स्टोर रेन वाटर। रेन वाटर, रेन वाटर को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पन्नम केली। पन्नम केली वेल नोन फॉर। पन्नम केली जो कुएं हैं, यहाँ केनी लिखा है बच्चों, केली है शायद यहाँ पर। तो हम लिखेंगे पन्नम केली जो कुएं हैं वो किस चीज के लिए मुख्य तौर पर जाने जाते हैं। तो हम लिखेंगे पन्नम केली वेल्स। इन कुओं की जो विशेषता है वो है कि ये बड़े गर्म से गर्म महीने में भी इनमें पानी भरा रहता है, ये सूखते नहीं है। नॉट ड्राइंग, known for not drying up even in the hottest months। ये पन्नम केनी जो कुएं हैं ये केरला में पाए जाते हैं, और ऐसे कुएं हैं जिनमें पानी साल भर रहता है। ये गर्मी के सबसे गर्म महीने में भी इनमें पानी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वाटर टैंक्स कॉल्ड व्हेन दे आर केप्ट ऑन द रूफ। जो वाटर टैंक घर की छत पर रखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं ओवरहेड वाटर टैंक। तो क्या लिखेंगे हम, दे दे आर कॉल्ड ओवरहेड, जस्ट वेट, ओवरहेड वाटर टैंक। तो ऐसे जो टैंक जो छत के ऊपर बनाए जाते हैं उनको कहते हैं ओवरहेड वाटर टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द ऑपोजिट फ्रॉम द पैसेज कोल्डेस्ट। कोल्डेस्ट का जो ऑपोजिट होता है वो होता है बच्चों हॉटेस्ट। हॉटेस्ट, मॉडर्न, मॉडर्न का पैसेज में दिया गया है, यहाँ एक जगह वर्ड आया ट्रेडिशनल, तो यहाँ पर मॉडर्न का हम लिखेंगे ट्रेडिशनल। तो यहाँ लिख देते हैं ट्रेडिशनल इज द ऑपोजिट ऑफ मॉडर्न। ये हो गया है। अब रीडिंग में ही सेकंड पैसेज है, अनसीन पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है जी, हमने पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं। क्या लिखा है कि द व्हाइट टाइगर इज परहैप्स द मोस्ट अनकॉमन वाइल्ड एनिमल नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन वर्ल्ड। कि जो व्हाइट टाइगर है वो बहुत रेयर है, ठीक है, वो अनकॉमन है। द मोस्ट अनकॉमन वाइल्ड एनिमल, बहुत मुश्किल से मिलने वाला है, कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, बहुत रेयर मिलता है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही अनकॉमन है। A 9 month old baby white baby tiger was caught in 1951 in the forest of रेवा in मध्य प्रदेश। अब यहाँ बताया गया बच्चों कि जो व्हाइट टाइगर है वो बहुत ही रेयर तो है ही, अनकॉमन है, मुख्य तौर पर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन क्या हुआ था कि एक 9 मंथ का बेबी व्हाइट टाइगर मिला
कब मिला? इन 1951। कहाँ मिला? इन द फॉरेस्ट ऑफ रीवा इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो फॉरेस्ट हैं वहां पर एक 9 मंथ्स का व्हाइट बेबी मिला। ऑल द व्हाइट टाइगर्स अलाइव टुडे केम फ्रॉम दिस वन। अब उस समय से लेकर जब वो बेबी मिला था उसके बाद तक जितने भी टाइगर्स हैं आज भी वो जिंदा देखने को मिलते हैं। टुडेज Today there are almost 38 white tiger, of which 24 are in India। आज के समय में ये बताया गया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 38 व्हाइट टाइगर हैं, जिसमें से 24 तो इंडिया में ही है। द व्हाइट टाइगर इज अ ब्यूटीफुल एनिमल। इट हैज अ स्नो व्हाइट कोट विद ब्राउन और एश कलर्ड स्ट्रिप्स। अब ये जो एनिमल है बहुत ही सुंदर एनिमल है। इसके ऊपर क्या है? स्नो व्हाइट कोट है विद ब्राउन और एश कलर्ड स्ट्रिप्स। स्ट्रिप कैसी है उसकी? एश कलर्ड स्ट्रिप्स है और ये ब्राउन ब्राउन है, जो है दिखाई देता है स्नो की तरह से। इट इज लार्जर देन द कॉमन टाइगर। और ये जो टाइगर है व्हाइट टाइगर, ये एक कॉमन टाइगर से ज्यादा बड़ा होता है, बड़ा दिखाई देता है इन साइज। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट व्हाइट बेबी टाइगर कॉट? यहाँ बताना है कि फर्स्ट बेबी जो था व्हाइट टाइगर का जो बेबी था वो कहाँ मिला था। तो एज वी नो यहाँ दिया गया इन द फॉरेस्ट ऑफ रीवा इन मध्य प्रदेश। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट द फर्स्ट व्हाइट बेबी टाइगर वॉज caught in the forest of Rewa in मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जंगलों में मिला था देखने को। अब आगे है सेकंड क्वेश्चन। हाउ डज द व्हाइट टाइगर लुक? कैसा दिखाई देता है? तो ये बताना है। तो यहाँ लिखा है कि द व्हाइट टाइगर इज अ ब्यूटीफुल एनिमल। इट हैज अ स्नो व्हाइट कोट विद ब्राउन एंड और एश कलर्ड स्ट्रिप। तो हम लिखेंगे व्हाइट द व्हाइट टाइगर हैज अ snow white coat with brown or ash colored strips। तो ये हमने इसका आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। द व्हाइट टाइगर इज परहैप्स द मोस्ट अनकॉमन। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? अनकॉमन अनकॉमन वाइल्ड एनिमल इन द वर्ल्ड। राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ ओल्ड। तो ओल्ड की पास्ट फॉर्म हो जाएगी ओल्डेस्ट। कम केम, ये हो गया कम केम। नाउ नेक्स्ट इज राइट करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द पैसेज। टाइगर के बारे में क्या बताया गया है? व्हाइट टाइगर। और कैसा एनिमल है? ब्यूटीफुल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्यूटीफुल एनिमल है। और टाइगर कैसा है? व्हाइट टाइगर है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है वो एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन जो है बच्चों ये हमारे प्रोज मतलब पोएट्री, हमारी जो टेक्स्ट बुक है न्यू टेक्स्ट बुक संतूर, उसमें से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हाउ डज द फ्रॉग कैच इट्स फूड? जो फ्रॉग है वो अपना फूड कैसे पकड़ता है वो बताना है। तो इसका आंसर हम लिखते हैं, पहले का आंसर यहाँ लिख देते हैं। एक क्वेश्चन और करके लिखा गया तो इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे। तो हम लिखेंगे द फ्रॉग
कैचेज इट्स फूड, अपना जो फूड है वो पकड़ता है बाय फ्लिकिंग इट्स स्टिकी टंग, अपनी जो स्टिकी टंग को फ्लिक करके वो जो है अपने शिकार को या किसी भी इंसेक्ट्स को पकड़ता है। ये हो गया इसका आंसर। सेकंड का आंसर है हाउ डज द फ्रॉग मूव इन वाटर एंड ऑन लैंड, ये बताना है हमने। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि द फ्रॉग मूव्स इन वाटर बाय यूजिंग देयर पावरफुल हिंड लेग्स, जो पीछे वाली लेग्स है उनका यूज करके वो पानी में जो है मूव करता है। एंड बाय जंपिंग और हॉपिंग ऑन लैंड, लैंड पर वो कूद कूद कर जंप करके या हॉप करके वो मूव करता है, और पानी में वो क्या करता है अपनी पीछे की जो पैर है उनसे तैर तैर के आगे मूव करता है। ये था इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हाउ आर द वाटर टैंक्स इन पंजाब मेड, पंजाब में जो वाटर टैंक बनाए जाते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं वो बताने हैं। तो हम इसमें लिखेंगे क्वेश्चन से ही क्वेश्चन का आंसर शुरू करेंगे। यहां से लिखेंगे द वाटर टैंक्स इन पंजाब आर मेड using steel rods to make a frame, फ्रेम बनाया जाता है आयरन रोड से, स्टील रोड से या आयरन रोड से। एंड कंक्रीट का यूज किया जाता है। कंक्रीट इज यूज्ड टू गिव देम द फाइनल शेप, फिर जो है कंक्रीट का यूज करके उस फ्रेम को शेप दी जाती है। जब वो शेप पूरी हो जाती है तो फिर क्या किया जाता है उस शेप को दे आर इंस्टॉल्ड, उनको इंस्टॉल किया जाता है ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस। ठीक है। तो पंजाब में क्या करते हैं जो स्टील रोड्स होती है उनको हम उनसे एक फ्रेम बनाते हैं किसी भी डिजाइन से, जैसे पंजाब में आप लोगों ने लेसन में देखा ही है। फिर उसको कंक्रीट से उसको भरा जाता है, फाइनल जब शेप बन जाती है तो उसको छत पे जो है इंस्टॉल कर दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये इस पिक्चर में ट्रैक्टर की शेप में एक वाटर टैंक बनाया गया है। तो इसी तरीके से इनको इंस्टॉल किया जाता है। कहाँ पर? ऑन द रूफ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिखा है विच गेम डज द पोएम मेंशन, व्हाट आर द थिंग्स नीडेड टू प्ले दिस गेम। अब एक पोएम थी हमारी गिल्ली डंडा, उसमें गिल्ली डंडा में एक गिल्ली डंडा के बारे में बताया ही गया है, यही हमने लिखना है। ठीक है। तो हम लिखेंगे गिल्ली डंडा, जस्ट वेट,
गिल्ली डंडा game is mentioned in the poem to play this game। गिल्ली डंडा को खेलने के लिए we need, क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमें? we need a stick, स्टिक को हम डंडा भी बोलते हैं, and a small गिल्ली, हमें गिल्ली डंडा खेलने के लिए एक डंडे की जरूरत होगी जिसको हम स्टिक बोलते हैं, और एक स्मॉल गिल्ली की जरूरत होगी। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में क्या दिया गया है? लिखा गया है डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। राइट द कॉन्ट्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग, हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखना है। जैसे यहाँ डोंट है, सॉरी डू नॉट है, तो हमने क्या लिखना है इसको? डोंट। ये हमारा हो गया डोंट। अब आगे क्या है? कुड नॉट, तो कुड नॉट को हम कैसे लिखेंगे? कुडंट। क्या लिखेंगे? कुडंट, एन लिखेंगे और इस तरीके से हम बना दें, कुडंट हो जाएगा। आगे क्या है? रीअरेंज द फॉलोइंग ऑफ टू रीअरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म अ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए हमने इसको रीअरेंज करना है। इज योर हाउस विच, तो बन जाएगा बच्चों विच इज योर हाउस, and at the end of the sentence put the question mark। a can fly kite you, तो हम यहाँ लिखेंगे can you fly a kite। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क, लगा देंगे हम लास्ट में। अब आगे है सर्कल द ऑप्शन विच इज डिफरेंट इन मीनिंग फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, ओके जी। तो हमने क्या करना है? सर्कल करना है जो कि अंडरलाइन वर्ड से डिफरेंट जो है ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? एवरीवन लाइक द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द बैंगल्स, सभी ने जो बैंगल्स का जो वाइब्रेंट कलर था उसको लाइक किया। अब इन दोनों में से ही हमने बताना है, एक तो डल है, एक शाइनी है। तो बच्चों वाइब्रेंट मींस शाइनी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? डल। तो हम यहाँ लिखेंगे डल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? देयर वाज एक्साइटमेंट इन द शॉप अमंग द टॉयज, यहाँ पर अंडरलाइन जो है बच्चों वो है एक्साइटमेंट। ठीक है, एक्साइटमेंट का जो डिफरेंट मीनिंग बताना है वो होता है बोर्डम। ठीक है, एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट तो सेम सेम मीनिंग में हो जाएंगे, तो इसीलिए इसका जो डिफरेंट ऑप्शन है वो रहेगा बोर्डम। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है जी, क्या दिया गया? दीज क्रेयॉन्स बिलोंग टू मी, ये जो क्रेयॉन्स हैं वो मेरे हैं, मुझसे संबंधित है। दीज आर मेन नहीं, माइन होगा, दीज आर माइन, क्योंकि कलर मेरे से संबंधित है तो ये कलर मेरे हैं, तो इसमें यहाँ पर आएगा माइन। नेक्स्ट क्या दिया गया है? द हाउस विद द रेड रूफ बिलोंग्स टू माई कजिन्स, जो हाउस है जिसकी छत लाल रंग से रंगी गई है वो हाउस मेरे जो है कजिन्स का है, चचेरे भाई बहनों का है। द हाउस इज देयर नहीं, यहाँ पर आएगा सेकंड वाला दियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमने यहाँ ब्रैकेट से सही वाला शब्द सेलेक्ट करना है, चूज करना है और ब्लैंक में फिल करना है। यहाँ पर क्या है? माई कलर्स मैच द प्लांट्स और ट्रीज नहीं, एंड ट्रीज, जो मेरे कलर्स हैं वो पेड़ पौधों से मिलते
जुलते हैं। वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट फ्रॉग और तो है ही नहीं, बिकॉज नहीं, एंड वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट, आप फ्रॉग और टैडपोल के बारे में सीखना पसंद करेंगे। यहाँ भी एंड आ जाएगा, इसमें भी एंड ऑप्शन रहेगा, सेकंड में भी एंड आएगा। अब क्रिएटिव राइटिंग के बारे में दिया गया, क्या दिया गया है? राइट अबाउट योर फेवरेट ट्रेडिशनल गेम, गुल्ली डंडा, या कई जगह आपको गिल्ली डंडा भी देखने को मिलेगा। सेवन स्टोन्स एंड कबड्डी। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली आपके इंटरेस्ट बेस्ड है कि आप किसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, गिल्ली डंडा के बारे में, सेवन स्टोन के बारे में, या फिर कबड्डी के बारे में। तो जो भी आपको इन तीनों में से पसंद आता है आप उसको लिखेंगे। यहाँ हमने बच्चों जो है टाइम की बचत करने के लिए यहाँ गिल्ली डंडा और जो है सेवन स्टोन के बारे में दिया है, चित्र आप देख सकते हैं। आप पॉज करके वीडियो को आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। आप कबड्डी के बारे में भी लिख सकते हैं, गुल्ली डंडा के बारे में भी लिख सकते हैं। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन। अब आगे जो है यहाँ पर दिया गया है कि हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है पिक्चर को जो नीचे दी गई है और 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये पिक्चर दी गई है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल और सूरज निकला हुआ है, धूप छाई हुई है, तितलियां उड़ रही हैं, फूल खिले हुए हैं। ये एक चित्र पार्क का है, पेड़ पर फूल लगे हुए हैं, ठीक है, और बच्चे बहुत खुश हैं। तो ये सब बातें हिंदी में मैंने बताई हैं, इन्हीं को हमने एज यूजुअल हमने ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना है। तो हम लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट चित्र के बारे में। तो सबसे पहले सन से शुरू करेंगे, तो हम लिखेंगे द सन इज शाइनिंग ब्राइटली ब्राइटली इन द स्काई। जो सूरज है वो आसमान में शाइनिंग कर रहा है ब्राइटली। अब क्या है, सेकंड सेंटेंस है, हम लिखेंगे देयर आर 3 चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। दे आर लुकिंग वेरी हैप्पी। बहुत खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि ये खेल रहे हैं, ठीक है। फोर्थ हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम फोर्थ में, देखेंगे तो ध्यान से यहाँ पर चारों तरफ ग्रास है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे द ग्रास इज ग्रीन एंड सॉफ्ट। द ग्रास इज ग्रीन एंड सॉफ्ट। सॉफ्ट भी है और जो है बिल्कुल हरा भरा दिखाई दे रहा है। फिर हम लिखेंगे पेड़ के बारे में, है ना, पेड़ पर जो है पिंक फ्लावर लगे हुए हैं, तो हम लिखेंगे द ट्री विद पिंक फ्लावर, पिंक फ्लावर्स grows near the वुडन फेंस। आप देखेंगे तो वुडन की फेंस की गई है, यहाँ पर फेंस लिखेंगे हम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दिया गया है, बटरफ्लाईज उड़ रही है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो 1 2 3, तो हम लिखेंगे बटरफ्लाईज बटरफ्लाईज आर फ्लाइंग फ्लाइंग butterflies are flying above the park। और लास्ट में हम लिखेंगे सेवेंथ पिक लिख देंगे, द पिक्चर
पिक्चर या दिस पिक्चर इज अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग है, एंड वेरी अट्रैक्टिव। कैसी है? अट्रैक्टिव है। आप और भी लिख सकते हैं कि बच्चे चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद फुटबॉल, फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं। वन बॉय जो है इज रनिंग, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे फ्लावर जो है खिले हुए हैं यहाँ पर। ऐसे आप 2-3 सेंटेंस और बना के आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, अब है स्पेलिंग पोर्शन। स्पेलिंग पोर्शन में क्या है, ये भी 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट वर्ड्स हैविंग ईच ऑफ डबल लेटर्स। हमने ऐसे लेटर मतलब वर्ड लिखने हैं जिनमें डबल लेटर का यूज होता है। जैसे डबल टी वाले कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे बटर हम लिखते हैं, बटर, बटर हो गया। इसके बाद हम लिटिल लिखते हैं, ऐसे ही एक वर्ड लिखते हैं हम किटन। इसके बाद एक वर्ड हम लिखते हैं लेटर। तो मैंने 4 लिख दिए, 2 ही कहे थे। डबल आर से हमने लिखना है चेरी। इसके बाद है कैरेट, पैरेट। डबल जी से हो जाएगा EGG, एग। एक हम लिखेंगे जग्गरी, ये हो गया। एक हम लिखेंगे बिगर, एक हम लिखेंगे फॉगी। आजकल जो वेदर है वो कैसा है? फॉगी है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। तो गैदर की स्पेलिंग हमने लिखनी है, तो फर्स्ट ही स्पेलिंग ठीक है, GATHER गैदर। क्रोक की स्पेलिंग होती है सेकंड वाली, CROAK क्रोक, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द स्पेलिंग। यहाँ है UNQUE, तो यहाँ हो जाएगा UNIQ यूनिक। हैरी टेज, TAZE हैरिटेज। तो इस तरीके से हम लिखेंगे हैरी टेज, ये हो जाएगा UNIQ यूनिक। चलिए आगे लिखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 11, एड करेक्ट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स ऐड करना है ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टू क्रिएट न्यू वर्ड। प्रीफिक्स क्या है? अन है, वर्ड है कॉमन, न्यू वर्ड बताना है क्या बनेगा, तो बनेगा अनकॉमन। अनकॉमन मीनिंग मतलब क्या होता है? जो कि कॉमन नहीं है वो बन जाएगा नॉट कॉमन, ठीक है। रीराइट, तो ये हो जाएगा हमारा री राइट, मतलब राइट अगेन। रीराइट का मतलब होता है राइट अगेन। नेक्स्ट क्या है? अनअवेयर, तो नया वर्ड क्या बनेगा? अनअवेयर। इसका क्या बनेगा? मीनिंग नॉट अवेयर। सो दिस वे हमने इस पेपर को कंप्लीट करना है। ये तो बच्चों होगा पेपर खत्म। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही आप बेल आइकन को, घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि सभी के सभी और नोटिफिकेशन आपको आपके YouTube चैनल पर टाइमली मिलते रहे। ये था बच्चों हमारा क्लास 5 का इंग्लिश का पेपर। ज्यादा से ज्यादा आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।